आज हम लोग देखेंगे प्रीपोजिशन को। प्रीपोजिशन दो अलग अलग शब्दों को जोड़ने का, दो अलग अलग नाउन या प्रोनाउन को जोड़ने का काम करता है। देखते हैं यूज ऑफ प्रीपोजिशन। आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ प्रीपोजिशन को पढ़ने के क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे इन और इनटू का यूज। इन मतलब भी में होता है और इनटू मीन्स भी में होता है। इन और इनटू दोनों का हिंदी मीनिंग में होता है। हमने देखना है कि किस समय इन का अर्थ में होता है और किस समय इनटू का अर्थ में होता है। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं। कहते जब कोई किसी सीमा रेखा में पहले से मौजूद हो, जब कोई किसी सीमा रेखा में पहले से मौजूद हो तो उस समय हम लोग इन का प्रयोग करते हैं। आप लोग सीमा रेखा समझते हैं, हर चीज की एक बाउंड्री लाइन होती है। जैसे जेब है, इस जेब का एक बाउंड्री लाइन है, सीमा रेखा। क्लासरूम है, क्लासरूम का भी सीमा रेखा है। मुंह है तो इस मुंह का भी सीमा रेखा है। कान है, इस कान का भी सीमा रेखा है। हर चीज का एक सीमा रेखा होता है। तो कहते हैं जब किसी सीमा रेखा में कोई पहले से मौजूद हो तो उस समय इन का प्रयोग। लेकिन अगर कोई किसी सीमा रेखा में उस सीमा रेखा का उल्लंघन करते हुए बाहर से भीतर की ओर प्रवेश करे तो इनटू का प्रयोग। जब कोई किसी सीमा रेखा में पहले से मौजूद हो तो इनका प्रयोग, और जब कोई किसी सीमा रेखा में बाहर से भीतर की ओर प्रवेश करे तो इनटू का प्रयोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं इन और इनटू दोनों का अर्थ होता है में। तो हमने क्या जाना कि जब कोई किसी सीमा रेखा में पहले से मौजूद हो तो इनका प्रयोग, और जब कोई किसी सीमा रेखा में बाहर से भीतर की ओर प्रवेश करे तो इनटू का प्रयोग। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि पैसा मेरे जेब में है, पैसा मेरे जेब में है। आप लोग बताइए कि पैसा जेब के सीमा रेखा में पहले से मौजूद है या बाहर से रखे हैं। तो आप लोग का जवाब होगा कि पैसा जेब के सीमा रेखा में पहले से मौजूद है। तो हम क्या कहेंगे, द मनी इज डैश माई पॉकेट, इन माई पॉकेट या इनटू माई पॉकेट। तो आपका जवाब होगा इन माई पॉकेट। लेकिन यह कलम मेरे हाथ में है, हाथ की सीमा रेखा में कलम है, तो क्या कहेंगे, द पेन इज डैश माई पॉकेट, द पेन इज डैश माई हैंड, कलम मेरे हाथ में है, द पेन इज डैश माई हैंड, क्या होगा, इन माई हैंड। लेकिन इस कलम को मैं जेब में रखना चाहता हूँ, जेब की जो सीमा रेखा उसमें बाहर से भीतर की ओर रख रहे हैं, तो क्या होगा, आई एम पुटिंग द पेन, आई एम कीपिंग द पेन डैश माई पॉकेट, इन माई पॉकेट या इनटू माई पॉकेट। तो आपका जवाब होगा इनटू, क्योंकि जब कोई किसी सीमा रेखा में पहले से मौजूद हो तो इनका प्रयोग, और जब कोई किसी सीमा रेखा में बाहर से भीतर कर प्रवेश करे तो इनटू का प्रयोग। तो हम लोग प्रश्न के सिलसिला में कुछ प्रश्न को देखते हैं। द कॉज आर ग्रेजिंग डैश द फील्ड, द कॉज, कॉज मतलब अनेक गायें होती है। द कॉज आर ग्रेजिंग, गायें चर रही है, डैश द फील्ड, खेत में। द कॉज आर ग्रेजिंग, गायें चर रही है, डैश द फील्ड, खेत में। इस में का इंग्लिश मीनिंग क्या होगा, आप सभी बताइए। तो आप लोग का जवाब होगा इन, क्योंकि गाय खेत के सीमा रेखा में पहले से मौजूद है, अतः जब कोई किसी सीमा रेखा में पहले से मौजूद हो तो इन का प्रयोग। दूसरा क्वेश्चन है आपका, आई ओपेंड द डोर, मैंने दरवाजा खोला, आई, मैंने, ओपेंड द डोर, आई ओपेंड द डोर, मैंने दरवाजा खोला, एंड वेंट, और गया, डैश द रूम, रूम में। आई ओपेंड द डोर, मैंने दरवाजा खोला, एंड वेंट डैश द रूम, और रूम में गया। तो बाहर से भीतर की ओर गया, किसका यूज होना चाहिए, तो इनटू का। जब कोई किसी सीमा रेखा में बाहर से भीतर कर प्रवेश करे तो इनटू का प्रयोग। कहते देयर इज ए कॉइन, एक सिक्का है, डैश माई पॉकेट, मेरे जेब में, मेरे जेब में एक सिक्का है। तो पहले से मौजूद है सिक्का, क्या लगाना चाहिए, आपका जवाब होगा इन। ही जंप, वह कूद गया, डैश द वेल, कुआं में, वह कुआं में कूद गया। तो बाहर से भीतर की ओर गया, अतः इसमें क्या लगाएंगे, इनटू। जब कोई किसी सीमा रेखा में बाहर से भीतर कर प्रवेश करे तो इनटू का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी हैड जस्ट गॉन, वह लड़की अभी तुरंत गई है,
डैश दैट हाउस, उस घर में। शी हैव जस्ट गॉन, वह लड़की अभी तुरंत चली गई। डैश दैट हाउस, उस घर में। आप सभी कमेंट में जरूर बताइएगा इसमें इन लगेगा या इनटू लगेगा।